संगीतमय वातावरण में आइए हम सुरती का दिया जलाएं। अपनी सुरती, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को पुनः पुनः लौटा लाएं। माइंड के हाथ लगी सुरती संसार की ओर जा रही है, एक झूठ की ओर जा रही है। थोड़ा माइंड से हट करके हम अपने स्वभाव में लौटें, अपनी सुरती को जगमगाएं। केवल देखते रहना और कुछ करना नहीं। भीतर की आंख से भीतर को देखते रहना, अंतस की नजर से अंतस को देखना, अपने शिव नेत्र, अपनी थर्ड आई के माध्यम से भीतर को अच्छी तरह भांप लेना। ये सब तेरे पास है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप स्वयं सामर्थ्यशाली हैं हर एक स्थिति में। भीतर के तल पर जगमगाना तेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है, एकमात्र यही धर्म है इंसान का। भीतर कोई अंधेरा ना बचे। आप अनुभव करना, माइंड कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में भागा फिरता है। हर पल हर क्षण बदल रहा है। भूत और भविष्य की रस्सियों पर उलझता हुआ माइंड तुम स्वयं अनुभव कर लेना। वो कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में नहीं, कभी वर्तमान में नहीं। वर्तमान में माइंड की कोई वैल्यू नहीं, वहां मालिक विराजमान है। उसके ऑर्डर पर, उसके आदेश पर चलना पड़ेगा। Mind will no longer be the master in your enlightened state. You yourself will be the master. वो इंसानी क्या जो स्वयं मालिक होके नहीं जीता भीतर का। बाहर की मालिकियत तो बहुत 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 टेम्परेरी है, वो तो मौत छीन लेगी। भीतर की मालकियत को कोई मौत छू नहीं सकती। ये अमृतस्य स्वरूप है, इमॉर्टल है। लगातार वाच करते रहना, यू योरसेल्फ इज मास्टर। देखते रहना जो भी हो रहा है, वाच करते रहना। हर पल हर घड़ी वाच करते रहना माइंड को, माइंड की हर स्थिति को देखते रहना, ना कि उसमें उलझ जाना। उलझ जाते हैं हम, आदत पड़ी है उलझने की, उलझ जाते हैं हम। बार बार वापस लौटें, बार बार जागें, अपना जागा अपनी होश संभालें। बहुत हो लिया माइंड के साथ, सारा जन्म माइंड को नहीं देना, अपने मास्टरशिप में देना। अपनी मास्टरशिप संभालना, अपनी मालकियत संभालना। भीतर जैसे बाहर संभालते हो वैसे भीतर संभालना। बाहर बहुत बहुत संभालते हो तुम अपनी मालकियत को, जबकि हाथ लगने वाला कुछ नहीं। अगर भीतर अपनी मालकियत को संभालोगे, आप अपनी मास्टरशिप को संभालोगे, तो कोई युग भी तुम्हें भूल नहीं सकता। चारों युगों में आबाद हो जाओगे। कितनी बड़ी संभावना है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है मानव जन्म में। इतना तुम ऊंचा शिखर बना सकते हो, इतने शिखर पर विराजमान हो सकते हो कि जिसका कोई भी सानी नहीं है। अधिक से अधिक सुरती कमाइए, अधिक से अधिक भीतर का जागा संभालिए। बहुत हो लिया मन के साथ रहते रहते, अब थोड़ा मन से हट करके रहिएगा। सब टेंशन्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल स्टेट
अपने आप विदा हो जाएगा। तनिक मात्र टेंशन्स, डिप्रेशन तुझे छू नहीं सकता, स्ट्रेसफुल स्टेट कभी आ नहीं सकती तेरे जीवन में। ऐसा निराला व्यक्तित्व हो सकता है तू। क्या वंडरफुल इनर जर्नी है तेरी। अगर इस जर्नी में उतर गए तो जीवन जगमगा जाएगा। बाहर कितने भी शिखर हों, तुम्हें एक डर, एक घबराहट बना ही रहता है, क्योंकि पल भर का भरोसा नहीं है। भीतर की दिशा में उतरने वाला हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट निर्भय होता जाता है। वहां कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। वहां केवल एकमात्र निर्भयता है। बेप्रवाह की जिंदगी है, आनंददायी, सुखदायी, बहुत ही गजब का नूर पिरोती है। एक बार तुम स्वयं अनुभव कर लीजिएगा, भीतर की दिशा में उतर करके। उतरना क्या है, देखना है, केवल देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। अपने आप माइंड का खेल तेरे सामने आ जाता है। विचार दशा है तो जागे रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। अगर भाव दशा में उतरे हो, हृदय की प्यास में उतरे हो, दर्द दीवानगी में उतरे हो, तो उसी में गहरे उतरते चले जाना। फिर देखने की जरूरत नहीं, केवल अनुभव आपको सब कुछ बता देगा। आप अपने अनुभव में उतरते चले जाना। बहुत डेप्थ, बहुत गहराई को टच करना। लगातार वॉच करते रहना जो भी हो रहा है। ओंकार आमीन आमीन। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है, आशा हमें है, ये विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता मेरे दादा, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। यही जीवन गाथा उन सब प्यासे दीवानों की थी, जिन्होंने शिखर चूमे हैं सच्चित आनंद के, मस्तियों के जाम छलकाए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए भी। धन्य धन्य है उनका जीवन। क्या नानक, कबीर, रविदास, गोरा, बादल, पीपा, सागर, धन्ना, एक नाथ, तुकाराम,
नामा नाम दो। अरे गृहस्थी होकर के भी उन्होंने क्या गजब ढाया है। एक एक पल एक एक क्षण मालिक में, निरंतर मालिक में गुजारते चले गए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे 4-5 उदासियां किया है गुरु नानक देव जी ने। कितने कितने कष्टदायक स्थितियों में रहे हैं, कितने कष्ट पिरोए हैं, किंतु प्रभु की पावन पवित्र लीला ने सब करुणाजनक बना दिया है। लगातार सालों सालों तक घर से बाहर चलते ही जा रहा है। अपनी खोज तलाश जारी है उनकी। निरंतर कोई किसी प्रकार का तीर्थ नहीं छोड़ा उन्होंने, जहां पर शिक्षाप्रद स्थिति नहीं पैदा की उन्होंने। क्या गजब प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रैक्टिकल प्रचार किया है उन्होंने। गुरु नानक देव एकमात्र दिशा दे रहे हैं कि अगर प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी है तो तुझे सुख ही सुख मिलेगा। किसी भी कदम पर तुझे दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु की एकमात्र गोदी है। लगन प्यास दर्द दीवानगी उसकी गोदी है। जो भी उसमें उतरा वो गद गद हो गया, कृतकृत्य हो गया, आबाद हो गया। उसको कोई मिटा ना सका। 60 वर्ष की आयु में लगातार निरंतर नानक प्रभु की चरण शरण में रहते हुए, उसकी खोज तलाश में रहते हुए सारे जगत, भारत जगत को उन्होंने पिरो लिया अपने आप में। कहां कहां नहीं पहुंचे। हर घड़ी हर पल हर क्षण भीतर एक गूंजता है, एक वो गूंजता है, एक ओंकार, ओंकार गूंजता है। और कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण, कितना प्रेम की पावन धारा को पिरोया है उन्होंने। इसी तरह कबीर साहब, रैदास, गोरा, बादल, पीपा, सागर, धन्ना, एकनाथ, तुकाराम ने, अरे जहां जहां जिस स्थिति में भी उनको रहना मिला उस स्थिति में परमात्मा तक पहुंचे। नामदेव 4 बच्चे हैं नामे की। माँ है, बाप चल दिया है, पत्नी है, घर में 6 हैं, 7वां स्वयं, किंतु कोई काम ही नहीं। प्रभु जाने प्रभु का काम। लोग दुनिया तो कितनी गालियां देवे, अपमानित करे, निंदा करे, नामा नामा, बेवकूफ नामा, मूर्ख नामा। इतना बड़े परिवार को पैदा करके क्या कर रहा है, कितनी मूर्खता दिखा रहा है। दुनिया कोई कुछ भी कहे, वो मालिक को रिझाने में लगा है। उसकी प्यास दर्द दीवानगी नामे की गजब कमाल कर गई। नामा नानक की तरह अपने केवल प्रीतम को रिझाने में लगा है। अपने प्रभु को, अपने विठ्ठल भगवान को रिझाने में लगा है। उससे कुछ और लेना देना नहीं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का पठन पाठन, बच्चों की रोटी, पत्नी की रोटी, माँ की रोटी, देखभाल, उससे कुछ नहीं परवाह। वो सिर्फ परमात्मा की ओर बढ़ा। वो जाने उनका काम। ओह, कोई किसी प्रकार की मोह ममता नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं। इतना प्रेम प्यार मोहब्बत है प्रभु के साथ कि वो अपने माइंड से ऊपर उठ चुका है, बियॉन्ड माइंड हो गया है। नामा नाम दो, स्वयं भगवत्ता की मूर्ति हो गई। उस समय तो सारी दुनिया उनको गाली देती थी, अपमानित करते थे। बच्चे छोड़ के कहाँ जा रहा है, और बच्चे छोड़ के कहाँ जा रहा, परिवार छोड़ के कहाँ जा रहा है। अरे पालन पोषण करना क्या तेरा धर्म नहीं बनता? माँ बाप की सेवा तेरा धर्म नहीं बनता? पत्नी बच्चे इनका ख्याल रख, क्या ये तेरा धर्म नहीं बनता? हर एक के प्रति कहा उन्होंने। दुनिया ने ना जाने कितनी लानत दिया। आज वही दुनिया उनको सिरोधार्य करके कितना पूज रही है। क्योंकि उन्होंने शिखरों के शिखर पिरोए, अपना जन्म गंवाया नहीं, जीवन ज्योत जलाई। उन्होंने अपने जन्म में वही किया जो करने के लिए आए। हम सब वही करने आए, किंतु हिम्मत नहीं है, दिशा नहीं है, गुरु नहीं मिलता। क्या करे कोई? कोई ये दिशा देने वाला नहीं मिलता, कोई अंतस की भीतर की, कोई प्रभु प्रेम की प्रीति की लौ लगाने वाला नहीं मिलता। बहुत बड़े बड़े प्रवचन हैं, लंबे लंबे प्रवचन हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे प्रवचन हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान है उनके पास, किंतु जीवन में कुछ भी नहीं है। ये प्यास दर्द दीवानगी का आलम जब गुरु में नहीं है तो क्या होगा उसके नजदीक आने वालों का, क्या हाल चाल होगा। सर्वप्रथम
ये ज्वालामुखी तेरे भीतर होनी चाहिए, तभी तो किसी को दे पाएगा। ये महासागर छलकना चाहिए तेरे भीतर प्यास दर्द दीवानगी का। उससे पहले अगर तूने किसी को मार्गदर्शन दिया तो वो पाखंड हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। एक दिन फंसोगे, मरोगे, सरे बाजार पड़े रहोगे, कोई पूछेगा नहीं। बी प्रैक्टिकल इन दिस लाइफ। अगर जब तक भीतर की प्यास लगनो तो कंठा अपना आप नहीं सवार लेती, अपना आप नहीं सुधार लेती, अपना आप परिपक्व नहीं कर लेती, तब तक कदम नहीं उठाना पॉपुलैरिटी का। चीप पॉपुलैरिटी में नहीं पड़ना। लोग तो मत्थे बहुत टेकेगा, हजारों लाखों मत्थे टेकते टेकते थकेगा नहीं, किंतु तेरी प्यास लगनो तो कंठा का दिवाला निकला हुआ होगा, पाखंड होगा। तेरे अपने अंधेरे विदा नहीं हुए तो दूसरे के क्या करेगा। तू अपने स्वयं मन के पार हुआ नहीं, बियॉन्ड माइंड हुआ नहीं, मन से तू आजाद स्वतंत्र हुआ नहीं, तो दूसरों को क्या करेगा, क्या करेगा। लच्छेदार प्रवचन कर करके दूसरों को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा ना, तेरे प्रभाव में कौन आएगा अगर तेरा अपना जीवन ही उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तेरे जीवन में ही अनलाइटेड स्टेट नहीं है, तेरे जीवन में अंधेरा अंधकार छाया है, तो कौन तुझे फॉलो करेगा। तेरे में रिएक्शन होगा, रिटेलिएशन होगा, तेरे भीतर ओहो प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया होगी। तेरे भीतर किसी के कल्याणकारी भाव नहीं होगा। अपनी स्वार्थपरता की, एकमात्र स्वार्थपरता की अंगारी छलकती होगी। उसी के कारण तो स्वयं भी धोखे में और दूसरे भी धोखे में रहेंगे। गुरु नानक देव ने प्रचार नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकल रूप लिया, हर कदम पे प्रैक्टिकल रूप लिया और उसी में जगमगा उठे। धन्य धन्य है जीवन। कोई उस जीवन दिशा की ओर बढ़े तो सही। केवल हम मंदिर गुरुद्वारे जाके मत्थे टेक देते हैं, बस हो गया, मांग लिया। मंगते मांग 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 के थकते ही नहीं। अपनी एक स्वार्थपरता की दुनिया में रहते हैं और स्वार्थ ही स्वार्थ पे रोते हैं। वहां जाकर के भी प्रभु के दर्शन करके भी भीतर ये प्यास उगती नहीं। मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च में बात तो शिखरों की होती है, परंतु मांग बहुत घनी होती है, बहुत न्यूनतम तल की होती है, बहुत स्वार्थपरता की बात होती है। काश कि उस दिशा को तुम पहचान पाते। एक नाथ तुकाराम ने पहचाना। तुकाराम भगवान शिव के मंदिर में जाता जाता बस बंद कर गया। लोग हैरान हो गए, 1 महीना हो गया मंदिर आते आते। लोगों ने कहा कि तुकाराम के दर्शन नहीं होते, पता नहीं मर गया कि जीवित है, क्या है पता तो चले। पता चला कि जीवित है, वो अपनी ड्योढ़ी में ही बैठा है। लोग सब के सब लगातार आने वाले शिव मंदिर में उसके पास पहुंचे। क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं, मैं जिस पर्पज के लिए जाता था वो मुझे पूरा हो गया, वो मेरा पूरा हो गया। अब भगवान शिव मेरे भीतर विराजमान हैं, मुझे भगवान शिव के लिए जाना नहीं पड़ता, वो तो सदा स्वयं ही विराजमान हो गए हैं। एनलाइटेड स्टेट पहुंची। धन्यवाद दिया अपनी प्यास लगन उत्कंठा को और गदगद होकर कृतकृत्य होकर के नाच उठे। जब वो सब के सब पहुंचे तो नाचना शुरू हुआ, नृत्य शुरू हुआ। ऐसा नृत्य हुआ कि दुनिया में आज तक नहीं हुआ। सब हैरान रह गए। तो कराम तू घर में रह के, हाँ घर में रह के घर में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, भीतर के घर में हूँ, अंतस के घर में हूँ, प्रभु के घर में हूँ। मुझे मिल गया जिसके लिए मैं जा रहा था। ये है जाना सार्थक। गए तो फिर पूरे होकर के आए। हम संपूर्ण होके आए, भरपूर होके आए प्रभु के द्वार से, गुरु के द्वार से। हम कमी ना छोड़ें किसी प्रकार की भी। हम अपनी ऑनेस्टी सिंसारिटी को सिरोधार्य करें। हम अपनी ऑनेस्टी सिंसारिटी को पूर्ण धारण करके किसी को कुछ कहने लायक बने, उससे पहले नहीं। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी हो ना सका। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी हो ना सका। मस्जिद तो बना दी पल भर में इमाम के ठेकेदारों ने।
क्या गजब कहा सूफी कलाम, क्या गजब कहता है। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा के ठेकेदारों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी हो ना सका। ये बात सिखाई गुरु नानक देव ने उनको। कितने शिखर पिरोए हैं। और एक गृहस्थी जीवन में रहने वाला दीवाना भक्त परवाना स्वयं आलमगीर हो गया, सारे विश्व का मालिक हो गया। खोज तलाश जारी रही 60 वर्ष की आयु तक। धन्य धन्य किया उसने इस तरह को। अरे हम गृहस्थी हैं, हमारे बस की बात नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, ये धर्म हमारा नहीं। तो कौन सा धर्म तुम्हारा है? जिसको तुम पूजते हो मानते हो उसका धर्म नहीं था क्या? क्या वो गृहस्थी नहीं था? तुम क्या बातें कितनी चतुराई की, चालाकी की, होशियारी की करते हो। मानते कुछ हो, करते कुछ हो। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। अगर प्यास लगन उत्कंठा जगी है तो जगाए रखना, इसको बुझाना नहीं, इसको बुझाने की कोशिश मत करना, नहीं तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। वो पूरी तरह से पूरी सजा में उतार देगा, वो बख्शेगा नहीं। जिन्होंने बीच में छोड़ा, उसकी दिशा को बीच में छोड़ा, उसकी परसूट को, वो कहीं का नहीं रहा, न दाएं का, ना बाएं का, ना आगे का, ना पीछे का। वो मर गया। उसी एकमात्र अभिमान अहंकार अस्मिता के अंधेरे में 2 कौड़ी का हो गया। कोई पूछता तक नहीं। धन्य धन्य है इस जीवन। वो जीवन धन्य है जो बराबर लगातार उसकी खोज और तलाश में लगा रहता है, और एक दिन जरूर जीवन फलित होकर के आता है। क्या गजब का नूर पिरोया है। आहा, बहुत सुंदर कहा नरेन ने, बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा सरदार पूर्ण सिंह ने गुरु के चरणों में बैठ करके, राम बादशाह के चरणों में बैठ के कहा। बहुत सुंदर कहा तलैया ने, 12 वर्ष तो क्या मैं 12 जन्म लगा दूंगा गुरुवर, गर तू मेरे कल्याण के लिए तैयार है। मुझे प्रकाशित करने की तत्परता तैयारी तेरे पास है तो मैं 12 जन्म लगा दूंगा। क्या गजब की सेवा साधना का रंग पिरो दिया इन सब ने। अरे बाबा रामकृष्ण परमहंस के मरने के पश्चात 12 के 12 शिष्य जिन्होंने घर बार छोड़ा था, बहुत त्याग किया था, बड़ा त्याग, छोटी छोटी आयु में त्याग किया था, और उसके चरणों के धूल बनकर के रहे थे। बाबा रामकृष्ण चले गए, किंतु उनके लिए एक झोंपड़ी भी नहीं छोड़ गए। 12 कहाँ रहे हैं, कहाँ जाए हैं, और दिया क्या? एक प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा दिया। किताबी ज्ञान तो उनके पास था नहीं, उनके पास तो भीतर का जगमगाता नूर था, जगमगाती एनलाइटन स्टेट, प्रकाशमान स्थिति थी। वो निहाल कर गए, सबके ऊपर वार गए, किंतु रहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं। 12 के 12 शेष बेचारे गंगा किनारे पड़े हैं, कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में। आखिर बहुत दिनों के पश्चात 2-4 तो चले गए घर, किंतु पुनः वापस लौट आए। वो टिक नहीं पाए, घर वाले ले गए, बाकियों को भी ले जाने की कोशिश जारी है, किंतु कहीं नहीं गए, और कोई गया तो थोड़े दिनों में वापस लौट आया। वो रह ना सके घर में। 12 के 12 शिष्य लगातार अपना जीवन प्रयास करते रहे, और नरेन ने क्या क्या दुख नहीं पाया, विवेकानंद ने क्या क्या कष्ट नहीं पाए, कहाँ कहाँ गया। आखिर उसने फैसला किया कि मुझे उसकी गोद में जाना है, मुझे कन्याकुमारी में ही मरना है। मैं यहाँ पर डुबकी लगा करके अपने गुरु चरण में पहुँचूँ, गुरु शरण में पहुँचूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई पूछता तो है नहीं। इतने बरस गुजर गए, लोगों के द्वार पर जाते जाते किसी ने कुछ पूछा तो नहीं। मैं मिशन क्या फैलाऊंगा गुरुवर तुम्हारा, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मैं बिल्कुल बलहीन हूँ। जैसे ही कन्याकुमारी पहुंचा और गुरु के चरण शरण में उसने ये प्रार्थना किया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, उसी समय गुरु प्रकट हो गए, बाबा रामकृष्ण प्रकट हो गए। कहते हैं, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, ओ विवेकानंद, विवेकानंद हो जा। मैं तेरी सुरक्षा करने के लिए पहुंच गया हूं,
मैं तेरी रक्षा करूंगा। हैरान हो गए विवेकानंद, स्वयं गुरु प्रकट हो गए वहां। बाबा रामकृष्ण को अपनी दाएं बाएं आगे पीछे देख करके वो हैरान रह गए और उसने लंबी बात ना करते हुए उसने अमेरिका पहुंचा दिया। जहां पहुंच करके 2 साल लगातार वो धक्के मुक्के खाते रहे, दाएं बाएं कुछ मिला नहीं। आखिर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वो 5 मिनट मिले थे। 5 मिनट में बाबा रामकृष्ण बोले, वो तो बोला ही नहीं, बाबा बोले। जब शिकागो के स्क्वायर में खड़े होकर के हजारों लोग उसके दर्शन करने के लिए आए तो वाह वाह करते हैं, बहुत महिमा गाते हैं। उसने एक ही जवाब दिया, मैं नहीं बोला। अरे वो अमेरिकन लोगों को, मैं नहीं बोला, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोला। मेरे गुरुदेव बोले, मैं नहीं बोला। बाबा रामकृष्ण परमहंस बोले, वो थे बोलने वाले, मैं नहीं बोला। अगर नतमस्तक होना है तो उसको होइए, मेरे को नहीं। महिमा गानी है तो गुरु की गाइए, मेरी नहीं। क्या गजब, ऑनेस्टली वेरी सिंसियरली क्या गजब का नूर पिरोया। सदा सदा के लिए अमर हो गए विवेकानंद। हर पल तुम्हारा बाबा, हर पल तुम्हारा ही ध्यान है, हर पल तुम्हारा ही ध्यान है। फिर हमको डरने की क्या बात है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुझको हमेशा पुकारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपनी गली से ओ बाबा, अपनी गली से हमें भी लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम।